नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम खुदा से मुलाकात। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है खुदा के वजूद की निशानी नंबर 14, बादलों की पैदाइश। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से आगाह हैं कि मेरा प्रोग्राम खुदा से मुलाकात काफ़ी अरसा से आप हजरात के सामने पेश खिदमत है और चल रहा है और इसके बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं। आज इसका अगला एपिसोड आप हजरात के सामने पेश करना मतलूब है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इस हवाला से आप हजरात के सामने अल्लाह तबारिक व तआला के वजूद की 13 निशानियाँ बयान कर चुका हूँ और अब पिछले 2 एपिसोड से मैं आप हजरात के सामने अल्लाह तबारिक व तआला के वजूद की निशानी नंबर 14, बादलों की पैदाइश बयान कर रहा हूँ। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसी वाला से साइंसी उसूल व ज़वाबत बयान किए गए, यानी कि बादलों की पैदाइश के हवाला से मैंने आप हजरात के सामने गुज़श्ता और गुज़श्ता से पेवस्ता इन 2 एपिसोड में आप हजरात के सामने बादलों की पैदाइश के साइंसी उसूल आप हजरात के सामने बयान किए कि आप अमल तबखीर किस तरह होता है, पानी तबखीर बनकर कैसे ऊपर उड़ता है, फिर कैसे बादल बनते हैं, फिर पानी कैसे बरसता है। ये हक़ाइक़ साइंटिफिक हवाला से आप हजरात के सामने रखे गए और कुरान पाक की सूरह नूर की आयत नंबर 43 और 44, आयत नंबर 43 और 44, पारा 18 का तर्जमा भी आप हजरात के सामने पेश किया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी हवाला से सूरह नूर से आगे कुरान पाक ने बादलों की पैदाइश के ज़िमन में फरमाया कि वल्लाहुल्लज़ी अरसलर रियाह, सुबहान अल्लाह, वल्लाहुल्लज़ी अरसलर रियाह, और खुदा तो वही है जो हवाएं चलाता है। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात ये हवाओं को चलाता है। वल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वही है, अरसलर रियाह, जो हवाओं को चलाता है। फतुसीरु सहाबन, और वो बादलों को उभारती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो सामने जब बादल आता है तो उसको ऊपर उठा लेती हैं, उभारती हैं, उसको ऊपर उठाती है। फतुसीरु सहाबन, और बादलों को उभारती हैं। फसुकनाहु इला बलदिम मय्यित, फसुकनाहु इला बलदिम मय्यित, फिर हम उसको एक बेजान शहर की तरफ चलाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारिक व तआला की कुदरत है। हवाएं पहले चलती हैं, पहले बादल वजूद में आते हैं, दरियाओं, नदी नालों, झीलों का पानी अभी बुखारात बनकर उड़ जाता है, ऊपर जाकर पानी की बूंदें बन जाता है, छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बन जाती हैं, बारिश के कतरे बन जाते हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा हो वहाँ ओले बन जाते हैं, और फिर ये बारिश के कतरे, इनको जब हवा ऊपर धकेलती है तो वो बादल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, तय बतय हो जाते हैं। ये बादल तय बतय हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर हवा उनको ऊपर धकेलती है और उनको चलाती है। तो फिर कुरान पाक ने फरमाया फसुकनाहु इला बलदिम मय्यित, तो फिर अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात फरमाते हैं कि हम उसको एक बेजान शहर की तरफ चलाते हैं। वो बादल को हवा एक बेजान शहर की तरफ ले जाती है, जहाँ की ज़मीन मुर्दा हो चुकी होती है, जहाँ पानी मौजूद नहीं होता और पानी के ना होने से ज़मीन मुर्दा हो चुकी होती है। अल्लाह अकबर। फ़अहयैना बिहिल अर्दा बादा मौतिहा, वाह वाह, कुरान क्या कहने तेरे। फ़अहयैना बिहिल अर्दा बादा मौतिहा, फिर उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा कर देते हैं, जबकि वो मर चुकी होती है, उसमें पानी मौजूद नहीं होता और पानी के बगैर कोई चीज़ ज़िंदा उगती नहीं, घास भी वहाँ नहीं उगता, हर चीज़ मुर्दा हो चुकी होती है, ज़मीन मुर्दा हो चुकी होती है और मिट्टी के अंदर वो सलाहियत नहीं रहती कि वो पौधों को उगाए। लिहाजा अल्लाह तबारिक व तआला के हुक्म से हवाएं बादलों को लाती हैं और फिर उस मुर्दा शहर की तरफ लाती हैं, मुर्दा बस्ती की तरफ लाती हैं, जहाँ बारिश बरसाना मतलूब होता है। अल्लाह अकबर। फिर उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा करते हैं। जब बारिश बरस जाती है, पानी आ जाता है बारिश का, तब वो ज़मीन मुर्दा से ज़िंदा हो जाती है। और पता है कुरान पाक ने आगे क्या फरमाया, कज़ालिका नुशूर, अल्लाह अकबर। इसी तरह मुर्दों को जी उठना है, इसी तरह मुर्दों को जी उठना होगा।
میرے بھائیوں دوستو سن لو قرآن پاک کیا فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مٹی میں مٹی ہو جائیں گی، ہم ذرات کی شکل اختیار کر لیں گے، ہمارا وجود مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے کہ جس طرح ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں اور اس سے بادلوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور پھر وہ بادلیں ایک مردہ بستی کی طرف آتے ہیں بادل، اور ان بادلوں سے برسنے والی بارش اس مردہ بستی کو زندہ کر دیتی ہے اور پھر اس سے فصلیں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں، نہال ہو جاتی ہے سرزمین۔ اسی طرح خدا فرما رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ قبروں کے اندر جہاں ہڈیاں پڑی ہیں ان ہڈیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرما دے گا۔ اسی طرح کذالک النشور، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا، اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9 پارہ 22، سبحان اللہ۔ اور پھر بادلوں کو اللہ عز و جل کی قدرت کی ایک اور نشانی قرار دیتے ہیں، فرمایا آگے بادلوں کو اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانی قرار دیتے فرمایا وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو چلانے میں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو چلانے میں، والسحاب المسخری بین والسحاب المسخری بین السماء والارض، اور ہواؤں کو چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، ہواؤں کو چلانے میں اور بادلوں کو جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں، سبحان اللہ، خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 پارہ 2۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں اور پھر بادل ایک مردہ زمین کی طرف چلتے ہیں، مردہ شہر کی طرف چلتے ہیں، جس کی مٹی، جس کی زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں بارش برستی ہے اور پھر وہاں پودے اگتے ہیں۔ کذالک النشور، خدا فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ یہ قدرت خدا کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بننا، اور پھر اس کا مردہ شہر کی طرف آنا، اور پھر بارش برسانا، اور پھر اس سے پودوں کا اگنا، رویدگی کا اگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی سب نشانیاں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔